हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये जो मेरी सीरीज़ चल रही है ये मेरी सीरीज़ चैप्टर वाइज है। कहने का मतलब है आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो एमसीक्यू टाइप रहेंगे थोड़ा इनका लेवल हार्ड रहेगा, थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो इन तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व पर भोजन पकाते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा उसके फैटी एसिड विभक्त हो जाते हैं। कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन के, बी हमारा वसा के, एन सी कार्बोहाइड्रेट, एंड डी हमारा है खनिज तत्व के। तो जो हमारा फैट होता है यानी कि वसा, आप अगर भोजन पका रहे हैं तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम फैटी एसिड, देखो फैटी यहाँ पर नाम भी बोल दिया है, फैट माने वसा, तो फैट क्या होता है? वसा ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व वायु के ऑक्सीकरण द्वारा नष्ट हो जाता है? कौन सा पोषक तत्व वायु के ऑक्सीकरण द्वारा नष्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, बी हमारा खनिज तत्व, सी है कैरोटीन, एंड डी हमारा प्रोटीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर विटामिन ए इज़ द राइट आंसर। और विटामिन सी कभी भी हमारे स्टोर में, हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। और विटामिन सी की कमी से होता कौन सा रोग है? स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कार्बिक अम्ल है। नेक्स्ट है, भोजन में नमक का प्रयोग करने से निम्न में से कौन से खनिज तत्व की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है? कौन से खनिज की मात्रा की बढ़ोतरी हो जाती है? देखो, भोजन में नमक पकाते समय ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, बी हमारा लौह तत्व, सी है कैल्शियम, एंड डी हमारा सोडियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम हो जाएगा। अच्छा, नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है ना। ठीक है, क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। तो Na मतलब होता है सोडियम, तो उसी से नमक की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खाद्य पकाने पर प्रोटीन पर पड़ने वाला प्रभावों पर बल देने वाला बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ऑप्शन नंबर ए है पकाने की क्रिया से प्रोटीन जमकर सिकुड़ जाती है, बी है यह जल में घुलनशील हो जाती है, प्रोटीन के बारे में बात की गई है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एंड डी है हानि पहुंचती है तथा फैटी एसिड विभक्त हो जाते हैं। तो खाद्य पकाने पर प्रोटीन वाले प्रभाव जो क्या होते हैं? पकाने की प्रक्रिया से प्रोटीन जमकर सिकुड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जो हमारे प्रोटीन होते हैं, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, पके हुए भोजन का पानी फेंक देने से निम्नलिखित में से किस खनिज तत्वों की हानि होती है? अगर मान लो आपने सब्जी बनाई और सब्जी में जो रस होता है उसे आप फेंक देंगे तो उसमें कौन से विटामिन और खनिज तत्व की हानि होगी? ऑप्शन नंबर ए है थायमिन, जल, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, बी हमारा है कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम, सी हमारा है वसा, प्रोटीन, जल, एंड डी हमारा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और लोहा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, लोहा और पोटेशियम के, यानी कि जो लौह तत्व होते हैं वो बह जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भोजन पकाते समय जो भी बचा हुआ पदार्थ होता है, रस जैसे होता है, उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसका पूरा सेवन करना चाहिए, इससे हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। नेक्स्ट है, भोजन को लोहे के चाकू से काटने पर या लोहे के बर्तन में पकाने से भोजन में होने वाला प्रदूषण क्या होता है? आपने कहा सुना होगा कि घर में कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई में क्या करिए? भोजन को बनाइए जिससे लौह तत्वों की प्राप्ति हो। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है भोजन में लौह तत्वों की मात्रा घट जाती नहीं, बढ़ जाती है, भोजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है, सी भोजन में लौह तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख कर ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थों में उपस्थित थायमिन पोषक तत्व को नष्ट हो जाना निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण पर स्पष्ट बल देता है? यानी कि कौन सा उदाहरण जो है अच्छा है, सटीक है? ऑप्शन नंबर ए है राजमा चना पकाते हुए खाना सोडा प्रयोग किया जाना, बी हमारा है भोजन के पानी को यथावत रखना, सी है खाना पकाते हुए तेज प्रकाश के संपर्क में आने पर, एंड डी हमारा स्टार्च कण फूल कर पच जाने पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राजमा चना पकाते हुए खाने का सोडा प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सलादों को पहले से काट कर रखने पर उसमें विद्यमान विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन के संपर्क में, बी हमारा है कार्बन के संपर्क में, सी हमारा ऑक्सीजन के संपर्क में, एंड डी हमारा है नमी के संपर्क में। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो आपका विटामिन सी होता है ये हमारे वायुमंडलीय में जो नाइट्रोजन होती है उससे क्रिया करके ये नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के संपर्क में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है
पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, बी हमारा प्रोटीन, सी है वसा एंड डी हमारा ये सभी। तो आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जितने भी होते हैं ये सब आपके क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रेंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये सारे हैं हमारे, ठीक है, प्रोटीन भी होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, हम जो भी होते हैं सब कुछ होते हैं। नेक्स्ट है हरी सब्जियों को काटने के बाद धोने से सलाह नहीं दी जाती है, बल्कि काटने से पूर्व की अच्छी तरह से धो जाना चाहिए। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आप काट के सब्जी धोए तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। जैसे आपने क्या किया, नींबू काटा और नींबू काट कर अगर पानी में धुलेंगे तो नींबू के साथ जो विटामिन सी होता है वो पानी के साथ बह जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि सब्जियों को काटने से पहले धुलना चाहिए, काटने के बाद नहीं धुलना चाहिए। काटने के बाद धुलने से उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है सब्जी की ताजगी नष्ट नहीं होती, गलत हो जाती है। बी हमारा काटी हुई सब्जियों का पानी के साथ बह जाने का खतरा नहीं रहता, गलत रहता है। सी हमारा सब्जियों में निहित पोषक तत्व नष्ट होने से बच जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। सब्जियों के संदूषित होने का खतरा कम हो जाता है, गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, आप क्वेश्चन का आंसर अपने आप मन से दे सकते हैं। नेक्स्ट है चावल को पकाने से पूर्व अधिक रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इसमें चावल की ऊपरी परत में उपस्थित कौन सा पोषक तत्व पानी के साथ घुलकर चला जाता है। तो देखो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपने घर में कहावत सुनी होगी कि चावल को कभी भी 3 पानी से नहीं धोना चाहिए। तो देखो जो हमारी समाज में कुछ रूढ़िवादी मान्यताएं और जो कहावत होती है उनका एक कुछ ना कुछ रीज़न रहता है। कहते हैं कि घर में कभी भी चावल को 3 पानी से नहीं धोना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3 पानी से धोएंगे तो चावल के जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। इसीलिए घर में कहावत है, रूढ़िवादी है, इनकी मानता है, तो उनका कुछ देखो, कोई भी अगर घर में कोई रूढ़िवादी या मानता होती है तो उसका कुछ ना कुछ किसी चीज़ से रिलेशन होता है। कभी आपने सोचा हो, देखा होगा कि घर में कहते हैं कि शाम को आप झाड़ू मत लगाइए, तो उसका एक रीज़न रहता है कि अगर आप अब देखो इस सीज़न को आप पुराने ज़माने से रिलेट करिए। पुराने ज़माने में क्या था, इतना लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो कहते थे कि अगर शाम को आप झाड़ू लगाओगे तो जो खरपतवार है, जंगल, कूड़ा करकट रह जाएगा। इसीलिए शाम को झाड़ू नहीं लगाया जाता, क्योंकि भाई अंधेरे में दिखेगा है नहीं। ये पुरानी बात की मानता है, इसीलिए कहते थे शाम को झाड़ू मत लगाओ। इसीलिए मानता क्या है, चावल को 3 पानी से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि क्या उससे पोषक तत्व बह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा पोषक तत्व बह जाता है, तो जो हमारा विटामिन B2 होता है ये चावल के पानी में, चावल के ऊपरी परत में पाया जाता है, ये बह जाता है। इसीलिए चावल को 3 पानी से नहीं धोना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, सब्जियां पकाते समय कम से कम पानी का उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है थोड़े पानी के साथ शोरबेदार तैयार की गई सब्जियां घर परिवार में बुजुर्गों के लिए अच्छी नहीं रहती हैं। बी है पानी डालकर तैयार की गई सब्जियां स्वाद में अच्छी लगती हैं। सी है सब्जी पकाने के दौरान भी कुछ पानी छूटता है जिसमें उनके विटामिन पानी में नहीं घुलते हैं। डी है सब्जी पकाने के दौरान जो पानी छूटता है उसमें विटामिन भी पानी में घुले रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि कम से कम पानी का उपयोग करें कि क्या है, आपका पानी जो बचे वो वेस्ट ना जाए, आपका जो रसा सब्जी में बचे वो वेस्ट ना जाए, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जल में अघुलनशील हैं। देखो अघुलनशील की बात कही है, क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपका जो यूपी उत्तर प्रदेश मुख्य सेवका का एग्जाम होना है टोटल 120 मिनट का होगा और आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन सारे आते हैं तो आप पूरा पेपर 40 मिनट में कर डालेंगे, 40 मिनट में कर डालेंगे। ना मानिए तो आप कोई अगर मॉक टेस्ट किसी सीरीज़ की दे रहे हैं तो वहाँ पर आप देख लीजिए, आपको जो क्वेश्चन आता है तो आप धड़ा क्या करेंगे, टिक करते चले जाएंगे और आपको हमारी जो सीट मिलेगी वो आपको 10 या 15 मिनट में भर डालेंगे। तो 1 घंटे में आपका पेपर मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, वहाँ 2 घंटे भी आपके लिए कम हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आराम से पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करिएगा, आपके पास पर्याप्त समय है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और आपके एक माइंड में हमेशा एक चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि आपका माइनस मार्किंग भी 1/4 है, इसलिए आराम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अघुलनशील की बात की गई है, तो यहाँ पर विटामिन ए भी अघुलनशील होता है, कैरोटीन भी अघुलनशील होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैरोटीन जो विटामिन होती है ये कहाँ मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए व बी हमारा दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को ढक कर पकाने में किस कारण वे शीघ्र पक जाते हैं तथा उनकी सुगंध भी बनी रहती है। ऑप्शन नंबर ए है वाष्प के दबाव के कारण, बी हमारा धीमी आंच के कारण, सी है स्वाभाविक नमी के कारण एंड डी हमारा मध्यम गति से पकने के कारण। तो आपने देखा होगा आज के कम से कम 30-40 साल पहले क्या करते थे, इतना कुकर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, एक पतीली जैसी कुछ वस्तु आती थी, उसमें दाल चावल बनता था। तो उसमें क्या होता था, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था और आपके पोषक तत्व जो होते हैं वो बाहर निकल जाते थे।
तो अब क्या होगा, कुकर का इन्वेंशन हुआ, कुकर का आविष्कार हुआ, तो अब कम समय में कम गैस की लागत में आपको खाना अच्छा और सुगंधित बनता है। क्योंकि क्या होता है, वहाँ का जो वेवर होता है, जो कढ़ाई जो सॉरी कुकर के अंदर जो दाब होता है वो बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ता है तो वहाँ पर जो गलनांक पॉइंट वो बढ़ जाता है। जब गलनांक पॉइंट बढ़ जाता है तो आपका जो खाना होता है यानी जो भोजन होता है वो बहुत जल्दी पक जाता है। क्यों पकता है, क्योंकि कुकर के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाष्प दाब के कारण। ठीक है, इसी ने कहा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि पहाड़ों पर कुकर में दाल जल्दी गलती है और पतीली में क्यों जल्दी नहीं गलती। तो उसका यही रीज़न है कि जो हमारा दाब होता है वहाँ ऊपर कम होता है, इसीलिए वहाँ पर कढ़ाई में दाल जल्दी नहीं गलती और कुकर में गल जाती है। तो यही ऑप्शन वहाँ पर टिक करिएगा, वाष्प दाब के कारण। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम तथा स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाने वाली तकनीक तथा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है खाद्य परिरक्षण, बी हमारा खाद्य नियंत्रण, सी है खाद्य उपभोक्ता एंड डी हमारा खाद्य संग्रह। देखो, आप क्या करते हैं, आपके घर में मान लो आपके घर में फ्रिज है, तो आपको क्या करते हैं, फ्रिज में खाना रख देते हैं कि खाना क्या है, खराब ना हो, फफूंद ना लगे, कीड़े मकोड़े चूहे एंजाइम से आप क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो क्या करते हैं, आप खाद्य का परिरक्षण करते हैं, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूध को धीमी आंच पर उबालना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वसा घट जाती है, बी कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, सी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं एंड डी हमारा वायरस नष्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक होता है पाश्चुरीकरण क्रिया या पाश्चुराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, आपका दूध को 72 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 20 सेकंड की जो गर्म करने की प्रक्रिया होती है वो हमारी होती है पाश्चुरीकरण। और इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा एक दूध में बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, तो इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जीवाणु होता है। तो जीवाणु को मारने के लिए हम धीमी आंच पर उसको उबालते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाणु को नष्ट करने के लिए हम दूध को धीमी आंच पर उबाला जाता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के हानिकारक तत्वों से संपर्क होने की क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए परिरक्षण, बी है संदूषण, सी है खाद्य जीवाणु क्रिया एंड डी हमारा परिवर्तन क्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी संदूषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे सूक्ष्म जीवाणु जो अधिक बढ़ने पर हरे, काले आदि रंगों के दिखाई देने लगते हैं और पनीर, जेली, जैम, मुरब्बा आदि पर जाल के समान छा जाते हैं, वो कहलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, बी है खमीर, सी है फफूंद एंड डी हमारा क्लोरोफिल। तो इस चीज़ से आप सभी लोग वाकिफ हैं, खासकर जो लड़की महिलाएं हैं उनको पता होगा कि घर में आप देखा होगा कि घर में कभी अचार रखा होता है तो उसमें कभी देखा हो जब अचार हमारा खराब हो जाता है तो उसमें एक वाइट सी एक जाल सा एक फफूंद जम जाता है। तो क्या होता है, वो खराब कर देता है, तो हमारा फफूंद होता है। ठीक है, उसे गांव में दहिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फफूंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर है फलों को धीरे धीरे पकाना, बी हमारा फलों में सांद्र अम्ल मिलाना, सी है बोतल में निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना एंड डी हमारा फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना। तो यहाँ पर बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए कौन सी आवश्यक नहीं है की बात की गई है। तो यहाँ क्या है, फलों को धीरे धीरे पकाना, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर नहीं पूछा है फलों में सांद्र गंधक अम्ल बिना, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं नमक लगाकर तथा इसे सुखाकर संरक्षित रखी जाती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है चावल, दाल, सब्जियाँ, बी हमारा मांस, मछली, अमचूर, इमली, सी है लाल आलू, टमाटर, परवल, गोभी एंड डी हमारा है अचार, आलू, अंजीर। तो आपने देखा होगा कि घर में भी आप मार्केट जाइए तो वहाँ पर डिब्बा बंद अचार लाइए। तो डिब्बा बंद अचार में क्या होता है कि आप देखा होगा उसमें जो डिब्बा बंद अचार होता है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। आप खा के देखिएगा, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा नमक होगा तो हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। क्योंकि मान लो जनवरी में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हुई और बिका वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो क्या होगा, तब तक वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो मार्केट में अचार आता है उसमें देखिएगा नमक ज़्यादा होता है। नमक जो होता है ये संरक्षण का काम करता है, अचार को ख़राब होने से रोकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अचार नहीं की बात की तो मांस, मछली, अमचूर, इमली जो हमारी आती हैं इनको लगाकर रखा जाता है। नेक्स्ट है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है डिब्बा पिचका हुआ, जंग लगा हुआ, फूला हुआ नहीं होना चाहिए। बी हमारा डिब्बे पर लगे लेवल पैक की तिथि खराब होने की संभावित तिथि को अवश्य पढ़ना चाहिए। सी है डिब्बा अच्छी कंपनी द्वारा निर्मित तथा मानकीकरण से द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। डिब्बे पर लगे लेबल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, नहीं भाई ये गलत होगा, बाकी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पर नहीं कहा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आराम से पढ़ना है एग्जाम में भी।
नेक्स्ट है भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है डिब्बों में पानी रखना चाहिए, बी है डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, सी है डिब्बों को तेल में डुबाकर फिर वैसे ही रखना चाहिए, एंड डी हमारा है तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए। ऐसा क्या होता है? देखो, जब क्या होता है, डिब्बा होता है और नमी स्थान पर रखा जाता है तो उसमें डिब्बे में जंग लग जाता है। तो आप ऐसा करिए कि डिब्बे में क्या करिए, अब तो भाई प्लास्टिक आ गया है, ये लोहे के डिब्बे की बात कर रहा है, तो इसमें क्या है, आपको जब डिब्बा होता है उसमें हल्का सा वायर लगा देंगे तो उसमें क्या होगा, चिकनाहट की वजह से वहाँ पर जंग नहीं लगने पाएगा। तो यही कहा गया है कि तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए, यानी कि चिकनाई लगा देनी चाहिए, जिससे वहाँ पर जंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, बी हमारा राइबोफ्लेविन, सी है कैरोटीन, एंड डी हमारा है बी और सी। देखो, इस क्वेश्चन को आपको डाउट में करेगा। देखो, इसमें क्या होता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है, यहाँ पर बी और सी क्या कहने का मतलब ये है, यहाँ पर केवल राइबोफ्लेविन क्या होगा, जल में घुलनशील होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने के दौरान यदि उसमें खाने का सोडा मिला दिया जाए तो थायमिन नष्ट हो जाता है? थायमिन नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए चना, बी है राजमा, सी ए व बी दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब खाने वाला सोडा मिला दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, खाने वाला सोडा आपने देखा होगा पानी के बतासे में जब बनाते हैं तो वहाँ पर सोडा डाल दिया जाता है। सोडा क्यों डाला जाता है? क्योंकि पानी का जो हमारा गोलगप्पा होता है वो फूल जाए। फूलता क्यों है? क्योंकि जो सोडा होता है ये हमारा जब आप आटे में मिलाएंगे, जब तेल में तलेंगे, तो जब तेल में तलेंगे तो जो हमारा सोडा होता है वो बुज्जे के रूप में निकलता है। ठीक है, मान लो ये गोलगप्पा है तो इसमें से बुज्जे के रूप में निकलेगा। जब बुज्जे के रूप में निकलेगा तो गोलगप्पा क्या होगा, ऑलरेडी फूल जाएगा। वो क्या करता है, क्रिया करता है तेल के साथ। तो इसीलिए सोडा क्या होता है, फुलाता है। तो यहाँ पर क्या नष्ट हो जाएगा भाई, चना में भी होता है और राजमा में भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है खाद संरक्षण के अनेक तरीके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद संरक्षण की विधि नहीं है? यहाँ ऑप्शन नंबर ए है निर्जलीकरण, बी है प्रशीतन, सी ऑक्सीकरण, एंड डी हमारा खमीरीकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं होगा। निर्जलीकरण क्यों होगा? देखो, निर्जलीकरण होता है जल निकाल देना, जल निकाल देना। कभी कभी आपके घर में क्या होता है, आंवले का अचार बनता है तो मम्मी लोग क्या करती हैं, उसको उबालती हैं। ठीक है, उबालने के बाद उसको धूप में सुखाती हैं। सुखाती क्यों हैं? कि उसका निर्जलीकरण करते हैं, क्योंकि पानी निकाल दिया जाता है। अगर पानी रहेगा अचार में आंवले के, तो क्या होता है, आंवला आपका खराब हो जाएगा अचार। इसीलिए पानी का निर्जलीकरण करते हैं। ठीक है, निर्जली मतलब जल निकाल देते हैं। दूसरा हमारा प्रशीतन करते हैं, यानी कि कोल्ड स्टोर रखते हैं, यानी कि आपके फ्रिज में रखते हैं। खमीरीकरण यानी खमीरीकरण भी किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ऑक्सीकरण नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रखी हुई सब्जियों या फलों को अधिक समय तक रखने पर स्वतः सड़ने लगते हैं, इसका कारण है इसमें विद्यमान क्या विद्यमान होता है? ऑप्शन नंबर ए है नमी, बी हार्मोन, सी एंजाइम, एंड डी हमारे ये सभी। तो इसमें एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, सड़ाने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं तथा सीलन और अंधकार में अधिक पनपते हैं। ये खाद्य पदार्थों पर रुई की भांति छा जाते हैं और अधिक बढ़ने पर ये काले, नीले आदि रंगों के दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त कथन के आधार पर खाद्य पदार्थ नष्ट करने वाले पदार्थ की पहचान करिए। आपने देखा होगा कि घर में अपनी फफूंद लग जाती है। ठीक है, फफूंद क्या होती है, काले, सफ़ेद और नीले रंग की हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए। इस जो हमारी महिलाएं होती हैं जो इस पढ़ रही हैं, ये सारे इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। ठीक है, घर में क्या होगा, अचार में कभी फफूंद लग जाती है तो काले नीले धब्बे पड़ जाते हैं अचार में, तो वही होता है, फफूंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पके हुए भोजन का पानी फेंक देने से किस खनिज तत्वों की हानि होती है? किस खनिज तत्वों की हानि होती है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, बी है सोडियम, सी है लोहा, एंड डी है सभी। तो कोई भी भोजन अगर पका है उसको खनिज तत्व अगर फेंक देंगे उसमें सोडियम, लोहा, फास्फोरस, खनिज सब होते हैं जो कहते हैं बेकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चावल की ऊपरी परत में कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है? कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B2, सी है विटामिन सी है हमारा विटामिन डी, एंड डी है इसमें कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ए विटामिन B2 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन युक्त पदार्थ है? प्रोटीन युक्त पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए है मांस, बी है मछली, सी है पनीर, एंड डी हमारा ये सभी। तो मांस भी होता है, मछली भी होती है, पनीर भी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा
हो जाएगा ये सभी, और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट है खमीर सर्वप्रथम किसको शर्करा में फिर शर्करा को अल्कोहल तथा कार्बोलिक अम्ल में परिवर्तित करता है? कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, बी हमारा प्रोटीन, सी वसा एंड डी हमारा विटामिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। जीवाणु साधारणतः कितने ताप पर अधिक पनपते हैं? कितने ताप पर अधिक पनपते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 10 से 30 डिग्री सेल्सियस, बी हमारा 30 से 60 डिग्री सेल्सियस, सी हमारा 50 से 120 डिग्री सेल्सियस एंड डी हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 50 से 120 डिग्री सेल्सियस पे बहुत पनपते हैं। देखो ठीक है। नेक्स्ट है शीत संग्रहागार में मक्खन के संग्रह के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? कि आप मक्खन यानी बटर को आप स्टोर कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 फ़ारेनहाइट, बी हमारा 10 से 15 फ़ारेनहाइट, सी हमारा 15 से 20 फ़ारेनहाइट एंड डी हमारा है 20 से 25 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20 से 25 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बों को डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है? ऑप्शन में अम्ल में, बी है गर्म नमक के घोल में, सी है ठंडे जल में एंड डी हमारा है गर्म जल में। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ हम गर्म जल में डालते हैं, इसमें क्या हो जीवाणु बैक्टीरिया मर जाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बैक्टीरिया पर्यावरण से कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी हमारा है 10 डिग्री सेल्सियस, सी हमारा 4 डिग्री सेल्सियस एंड डी हमारा है 36 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पनीर सुरक्षित रहता है, जो आपका पनीर होता है कहाँ सुरक्षित रहता है? ऑप्शन नंबर ए है 90 फ़ारेनहाइट पर, बी हमारा 35 फ़ारेनहाइट पर, सी है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर एंड डी हमारा 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो ये हमारा 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों की हानि से प्रमुख कारण है। क्या प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर ए है सब्जियों को छिलके सहित पकाना, बी है भोज्य पदार्थों को केवल गलने तक ही पकाना, सी है सब्जियों को महीन टुकड़ों में काटना एंड डी हमारा है पत्तेदार सब्जियों को धोकर काटना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सब्जियों को महीन टुकड़ों में काटना का होता है पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। नेक्स्ट है भोजन से दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है? भोजन से अगर कोई दुर्गंध आ रही है तो उसमें क्या कारण होगा? ऑप्शन नंबर ए विषाणु, बी है जीवाणु, सी है कवक एंड डी हमारा प्रोटोजिया। तो देखो यहाँ पर आपको इस जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्वेश्चन की जाती है जीवाणु की दी जाती है, फिर कवक की दी जाती है, फिर प्रोटोजुआ और लास्ट में सबसे ज़्यादा विषाणु होता है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी आप जीवाणु को देंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया लग जाते हैं। नेक्स्ट है खाने का सोडा भोजन में प्रयोग से खाद्य पदार्थों में नष्ट होने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आयरन, बी हमारा विटामिन, सी है प्रोटीन एंड डी हमारा विटामिन डी। तो यहाँ पर विटामिन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में तेल, घी व मिर्च मसालों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पदार्थ मुख्यतः प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए भोजन के प्राकृतिक स्वाद को, बी हमारा भोजन की गंध को, सी है भोजन के रंग को एंड डी हमारा भोजन के टेम्परेचर को। तो यहाँ पर भोजन के स्वाद को गड़बड़ा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जीवाणु की वृद्धि डॉट डिग्री फ़ारेनहाइट पर रुक जाती है। कितने फ़ारेनहाइट पर रुक जाती है? ए हमारा 30, बी है 40, सी 45 एंड डी हमारा 55। तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रुक जाती है, वो वृद्धि नहीं करते, मरने लगते हैं। नेक्स्ट है जल में घुलनशील है। कौन सी घुलनशील है? देखिए यहाँ पर विटामिन सी भी होता है जल में घुलनशील, ठीक है, और विटामिन ए नहीं होता, कैरोटीन नहीं होता है, राइबोफ्लेविन भी होता है, चाइमिन इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, चाइमिन भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे जल में घुलनशील होते हैं। तो देखिए 1, 4, 5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। कौन से जीव हैं? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर देखिए आप फफूंद भी नष्ट करते हैं, खमीर भी करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं, तीनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक बाद 3 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य परिरक्षण की विधि के अंतर्गत आता है। कौन आता है? ऑप्शन नंबर ए है खमीरीकरण आता है, बी हमारा नजरीकरण आता है, सी प्रतिशन एंड 4 हमारा डिब्बा बंद संरक्षण। तो खमीरीकरण भी होता है, पानी निकालना नजरीकरण भी होता है, प्रोसीजर मनी फ्रिज वाला सिस्टम भी होता है, डिब्बा बंद जैसे अचार मैंने बता दिया। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिब्बा बंद संरक्षण होता है, जो अचार आप खाते हैं वो डिब्बा बंद संरक्षण का काम करता है, सील पैक होता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को ढककर पकाने से होने वाले लाभ हैं। देखो कूट यहाँ पर दिया है। पहला क्या है? वाष्प दबाव बढ़ता है जिससे भोजन शीघ्र पक जाता है। बिल्कुल बात सही है। भोजन की सुगंध बनी रहती है। बिल्कुल बात सही है। निहित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। निहित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों को ढककर पकाने से होने वाले लाभ हैं। निहित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, तो ठीक है। फोर्थ हमारा विटामिन B2 की मात्रा बनी रहती है,
ठीक है। स्वाभाविक स्वाद बनाए रहता है, ये भी ठीक है। तो देखिए यहाँ इसमें ऑप्शन देखो, इसमें आपको क्या करना है, एक सब में कॉमन है, ठीक है, तीनों वही कॉमन हो गया। फिर भोजन की सुगंध 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये भी हो गया। फिर विटामिन B2 की मात्रा 4 इसमें भी है, 5। तो यहाँ पर देखो सारे आपको क्या करना है, अब इसमें दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं, विटामिन B की मात्रा भी रहती है, स्वाभाविक, ये तो सारे ऑप्शन सही हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन वाला कहीं है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको भी सही कर सकते हैं, 1 2 4 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप कर लीजिए। ये ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन ऐसे दिए हों। नेक्स्ट हमारा है प्रशीतन की श्रेणियां हैं, क्या है, ये है गहरी प्रशीतन, बी है शीत संघागार, सी है चिल संग्रहागार, 4 हमारा ऊर संग्रहागार, 5 हमारा गैस संग्रह आगार। एंड यहाँ पर कूट देखिए क्या होगा, यहाँ पर तीनों होंगे गहरे, देखो यहाँ पर 1 2 गहरी होता है, 2 होता है, ये होता, उष्ण नहीं होगा, गर्म करोगे तो बेकार हो जाएगा, गैस संग्रह। तो यहाँ पर 1 2 3 5, 1 2 3 5, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 5 सही हो जाएगा। उष्ण मतलब गर्म और नहीं होता है। नेक्स्ट है भोजन को पकाने और वसा पर पड़ने वाले प्रभाव कौन से हैं। देखिए भाई साहब, भोजन पकाने से वसीय तत्व प्रभावित नहीं होते। सी है बहुत अधिक ताप पर वसा को अत्यधिक गर्म करने पर ये वसा को फैटी एसिड विभक्त हो जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। पकाने पर वसा नहीं प्रोटीन सुगड़ती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वसा का जलनीकरण, ये नहीं होता है। भोज्य पदार्थों में निहित वसा नष्ट हो जाती है, ये भी नहीं होगा। वसा को अधिक मात्रा में गर्म करने से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता, ये हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 5, 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को विशेष विधि के संग्रहण है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है, चावल को भंडारण में रखने से पूर्व इनमें पिसी हुई हल्दी एवं सरसों का तेल मिला देना चाहिए। क्या है, मिला देना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। दालों को सदैव आवश्यकता अनुसार सप्ताही दलवाना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। दलवाना मतलब क्या है, आप हफ्ते भर लाइए, खा लीजिए, फिर क्या करना, आपको मार्केट जाना, लेना तो रोज़ है, तो इसलिए आप उसको स्टोर मत करिए। नेक्स्ट हमारा है घी में छोटी सी नमक की डली डालकर अधिक समय तक संग्रहित किया जाता है, ये भी बात सही है। चावल को भिगोकर धोने से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को नष्ट होने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है खाद्य पदार्थों के नष्ट होने का एकमात्र कारण वातावरण नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 2 है वायुमंडल के समस्त वातावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवाणु खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट है फफूंदी ये सूक्ष्म जीवाणु होता है जो नमी तथा अंधकार में फैलता है, बिल्कुल बात सही है। भोजन में दुर्गंध होना तथा उसका स्वाद खराब होना आदि के लिए बैक्टीरिया जीवाणु ही दोषी हैं, ये भी सही है। तो देख लीजिए कौन सा इसमें हो जाएगा, 2 1 इसमें कौन सा हो जाएगा, 2 3 4, 2 3 4, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नीचे आंसर भी दिए हैं, अब इसका टेलीग्राम पे डाल देंगे। जिन लोगों को PDF चाहिए, वीडियो को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करके भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।